जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर एक बार फिर से सरकार को घेरा। कहा, बड़े बड़े अधिकारी आज भी शराब पीते हैं परंतु उसे पकड़ने वाला कोई नहीं, और जो 50 या 100 ग्राम पीता है उसे जेल के अंदर भेजा जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। लगातार ही हम संरक्षक जीतन राम मांझी सुर्खियों में बने रहते हैं और इन दिनों वो सुर्खियों में बन गए हैं शराबबंदी कानून को लेकर। आखिर सरकार में रहकर भी जीतन राम मांझी के द्वारा सरकार पर सवाल उठाया जाता है शराबबंदी कानून के ऊपर। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि इन दिनों आप देखेंगे तो बड़े बड़े कारोबारी पकड़े नहीं जाते। जो पिकअप आखिर शराब का तस्करी करते हैं वो यूं ही बचे रहते, परंतु छोटे छोटे पीने वाले आखिर सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं। इसी का खुलासा किया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा। उन्होंने शराबबंदी कानून पर आखिर बहुत बड़ी बातें कही है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों जीतन राम मांझी के द्वारा लगातार ही शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया जाता है। जब कभी भी आखिर शराबबंदी कानून के कारण गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, जीतन राम मांझी के द्वारा कुछ न कुछ बयान जरूर दिया जाता है। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि आज भी बड़े बड़े लोग शराब पी रहे हैं, रात में 10 बजे के बाद पी रहे हैं, परंतु वो पकड़े नहीं जाते। और जो 50 या 100 ग्राम शराब पी लेते हैं अपनी थकान दूर करने के लिए, उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों उन्होंने कहा कि आज पूरे बिहार भर में 6 लाख से ऊपर शराबबंदी कानून के बाद केस दर्ज है जो पेंडिंग है। इसमें से 4 लाख ऐसे केस हैं जो शराब पीने के दायरे में आखिर केस हुआ है, और 4 लाख व्यक्ति सिर्फ शराब सेवन के कारण ही सजा भुगत रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। आखिर ऐसा क्यों? बड़े बड़े लोग जो शराब पीते हैं उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज की तारीख में शराब की तस्करी करने वाले बड़े बड़े माफिया हैं जो कि हजारों लीटर शराब आखिर नदी किनारे या फिर कहीं और बालू के रेत में गाड़ कर रखते हैं, कहीं और इसका तहखाना बना कर रखते हैं, लेकिन उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। और 50 या 100 ग्राम जो शराब पी लेता है, 50 या 100 ml जो शराब पी लेता है गरीब व्यक्ति, जो दिन भर की थकान दूर करने के लिए पीता है, या फिर जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए शराब घर ले जा रहा होता है जो कि दवा के रूप में काम आने वाला होता है, उसे बीच रास्ते में ही पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आखिर मैं यह नहीं कहता कि शराबबंदी कानून गलत है। उन्होंने कहा कि शराब बंद करना बिल्कुल सही है, शराबबंदी होनी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी जो प्रक्रिया है उसमें गरीबों को आखिर जो सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, सिर्फ गरीबों को ही क्यों पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोग आज ही 10 बजे रात्रि के बाद शराब का सेवन करते हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जाता है। शराब की तस्करी करने वाले बड़े माफिया आज ही बाहर क्यों है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो बड़े शराब तस्कर हैं 10-10 करोड़ में चुनाव के लिए टिकट खरीदते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं, उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन 50-100 ml शराब पीने वाले पकड़ लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि महुआ से जो शराब बना हुआ होता है वह शराब शरीर के लिए फायदेमंद होता है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा कि हमारे माता पिता भी शराब बनाते थे, और शराब बनाने के बाद जब मैंने पढ़ा लिखा और उन्हें मना किया तो वो मान गए। लेकिन उन्होंने कहा कि महुआ से शराब बनाने में 8-8 दिन लगा करते थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि मिठा एवं महुआ से बना हुआ शराब अगर कोई पीता है तो वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं, फायदेमंद होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजकल 2 घंटे में शराब बन जाते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, ये नहीं होना चाहिए। यानी सीधे सीधे उन्होंने वकालत कर डाली कि अगर महुआ से कोई शराब बना हुआ पीता है तो वो शराब शरीर के लिए फायदेमंद है, यानी पी सकता है। दोस्तों इन मुद्दों पर और जीतन राम मांझी के मुद्दे से आखिर सियासत में हलचल तो जरूर मच गई है।
जहां उनके स्तर से शराबबंदी कानून पर खुले तौर पर विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि थकान दूर करने के लिए गरीब शराब पीते हैं। इसका मतलब हुआ कि शराब पूरी तरह बंद नहीं होना चाहिए। आखिर सरकार में रहकर खुले तौर पर वो कैसे बोल सकते हैं कि शराब को खोल देनी चाहिए? यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन सरकार को जरूर घेरा है शराबबंदी कानून के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक और बड़ी बातें कही है कि समीक्षा, यानी शराबबंदी कानून पर समीक्षा करने की नसीहत दी गई। उन्होंने कहा कि तीसरी बार जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार समीक्षा कर रहे थे तो उसमें हमारे द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उस पर अमल हुआ था। यानी इसका मतलब है कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी इस पर समीक्षा करने के लिए सरकार को कह रहे हैं और समीक्षा के क्रम में वो अपनी राय देना चाह रहे हैं। इस पर आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आखिर वो कैसा सलाह देना चाह रहे हैं। शराबबंदी कानून लागू है बिहार में, उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो अवैध शराब की बिक्री हर रोज हो रही। उसके बाद गलत यानी 2 नंबर का शराब आज भी लोग पी रहे हैं। जितने पैसे खर्च किए जाने चाहिए उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद भी 1 नंबर शराब नहीं मिल पा रहा। उसके बाद भी राज्य सरकार के कोष में एक भी पैसे नहीं आ रहे। पुलिस प्रशासन आखिर कमा कमा कर अपने जेब भर रहे हैं। तो क्या शराबबंदी कानून पर मंथन करने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर होना चाहिए? दोस्तों, शराबबंदी कानून पर विचार करना आखिर जीतन राम मांझी के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है, इसका अर्थ है कि सरकार शराबबंदी कानून पर मंथन कर विचार करे और इसके अंतर्गत वो अपनी राय प्रकट करना चाह रहे हैं। वहीं पर अगर आप पूछेंगे तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि शराबबंदी कानून आखिर सरकार के द्वारा लाया गया। ये बात सही है कि शराब पीने के बाद लोग जो घर में मारपीट किया करते थे उसमें गिरावट आई है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि शराब पीने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। इसके अंतर्गत दोस्तों मेरा जो विश्लेषण कहता है उसके आधार पर होना ये चाहिए कि शराबबंदी तो लागू होना चाहिए, शराब को चालू भी कर देना चाहिए, यानी शराब चालू कर देना चाहिए, परंतु शराब पीकर पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एक तरफ जहां लोग जो पीने वाले हैं आज भी पी रहे हैं वो पीते ही रहेंगे, लेकिन अंतर यह होगा कि वो 1 नंबर पिएंगे और दूसरा फायदा कि राज्य का वित्तीय मजबूत होगा। राज्य का आखिर राज्य कोष में भी पैसे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर शराब पीकर लोग सड़क पर हल्ला या फिर गुंडागर्दी करते नजर आते या फिर यूं ही शराब पीकर सड़क पर नजर आते तो हर हाल में उन पर कार्रवाई हो जाएगी। इससे होगा क्या कि शराब पीने वाले लोग घर के अंदर ही दुबक कर शराब पिएंगे और शराब पीकर या तो सो जाएंगे या फिर अपने काम पर लग जाएंगे, ना तो इधर उधर भटकेंगे ना ही किसी के साथ उलझेंगे। इससे सारा कार्य हो जाएगा। तो इन मसलों पर विचार करना चाहिए और जीतन राम मांझी के द्वारा जो सलाह दी जा रही है उनसे भी सलाह मांग कर शराबबंदी कानून में संशोधन किया जाना चाहिए और शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से वर्तमान सरकार को निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।